सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसा जिया जाए जो डुप्लीकेट होने में आसान हो, उसकी डुप्लीकेटिंग, उसकी कॉपी कटिंग प्रॉपर हो पाए। ऐसा ना हो कि आप कुछ कर रहे हैं और आप छुपा कर करें। ध्यान रखना, जो भय से और छुपाकर जो काम किया जाता है, बस वही जीवन हमें नहीं जीना। बस वही जीवन हमें नहीं जीना। हमें वो जीवन जीना है जो बिल्कुल खुली किताब की तरह हो, कहीं से कोई समस्या ही नहीं, कोई कारण नहीं, कोई कुछ नहीं। और यही दर्शन है, यही दर्शन है, तीर्थ का दर्शन यही है। अभी कुंभ चल रहा है, आप लोग दूर दूर से आए हैं। मे भी आपको उस चीज के बारे में उसकी उतनी जानकारी ना हो कि आपको पता पड़ा कि तीर्थ है, कुंभ में चलो, वृंदावन है चलो। पर कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये ना मालूम हो कि इसका ओज क्या होता है, इसका फल क्या होता है। जब इस तरह के दिव्य आयोजन होते हैं तो उस जगह पर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जाएं इकट्ठी हो जाती हैं। और वो ब्रह्मांड की जब ऊर्जा, जो बहुत भारी भारी ऊर्जा है, जो बहुत विराट विराट ऊर्जा है, जब वो एक जगह इकट्ठी होती हैं और उस जगह जब आप पहुंचते हो तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी भी उस ऊर्जा से टकराती है, टकराएगी। तो जब आपकी एनर्जी, आपकी छोटी एनर्जी उस बड़ी एनर्जी से टकराएगी तो आपकी एनर्जी छोटी नहीं रह जाएगी, आपकी एनर्जी भी बड़ी हो जाएगी। ये मैं इसलिए समझाने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को समझ आ जाए। एक बूंद, एक ड्रॉप लीजिए, एक ड्रॉप पानी की बूंद, वो तब तक बूंद है जब तक वो यहां है, और जैसे वो समुद्र में गिरी तो क्या हो जाएगी? समुद्र हो जाएगी। बस दिस इज द फैक्ट, व्हाट वी हैव टू नो एक्चुअली। बस यही जानना है। तो आपको क्या करना है? आप यहां आए हो तो यू जस्ट फील द एनर्जी। आप यमुना जी के तट पर बैठकर, आप परिक्रमा में यहां पर हैं, फिजूल की गॉसिप में अपने दिमाग को न लगाते हुए, फिजूल की चर्चा में न लगाते हुए, प्लीज ट्राई टू कैच दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी, उस महत्वपूर्ण ऊर्जा को खींचने का प्रयास करो। ये वो मौका है, इसलिए ये कुंभ होता है, या ऐसे मेले, ऐसे दर्शन होते हैं। वैसे भी हमारे जो तीर्थ हैं, उन तीर्थों में जो जलप्रपात होते हैं, कुएं होते हैं, नदियां होती हैं, वो जल सामान्य नहीं होता, ये जल बहुत विराट होता है। तो इस जल का प्रभाव ही इतना है कि आप इसमें डुबकी लगाते हैं और आनंद हो जाता है। और हमें, अच्छा, हम सब क्या हमको क्या बताया गया शुरू से? डुबकी लगानी है। और डुबकी लगाने के लिए लोग पूरी पूरी दुनिया से आते हैं। अब अगर कोई दूसरा जो अज्ञानी है, बोला क्या लोग नहाने यहां आ रहे हैं, हजारों रुपए खर्च करके घर में नहा लेते हैं। एक दर्शन वाली बात कर रहा हूं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। ये जो डुबकी है, इस डुबकी में और घर के नहाने में अरबों खरबों गुना का अंतर है। बिकॉज वो एक टेप से पानी आ रहा है, आप अपने बाथरूम में नहा रहे हैं, और यहां पर जो पानी आ रहा है, जब वो नदी का बहाव है, उसकी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा की जो टाइमिंग है, और जब आपकी बॉडी उसमें जाती है तो आपके पोर्स खुलते हैं। पोर्स, ये विज्ञान, ये वो विज्ञान है जिसको समझना बहुत जरूरी है। आपके पोर्स खुलते हैं। शरीर में 3.5 करोड़ रोए होते हैं, वो खुलते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। तो हमारा शरीर जब डुबकी लगाता है तो उस समय जो उस जगह पर ऊर्जा है, वो हमारा शरीर सोखता है, सोखता है। और जब हम उस जल से बाहर निकलते हैं तो हमारे शरीर की जो नमी होती है, उस वायुमंडल में घूम रही जितनी की जितनी पॉजिटिव एनर्जी है, उस एनर्जी को वो खींचती रहती है। इसलिए पुरानी परंपरा में हमारे यहाँ पर, खासकर से शिव मंदिरों में, आपने दर्शन किया होगा कि नदी के किनारे बने हुए शिव मंदिर में स्नान करके बिना अपने आप को पहुंचे हुए ही पूजा करने का विधान है, क्योंकि बॉडी की एक्टिवेशन उस समय बहुत ज्यादा होती है, बॉडी की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ऑब्जर्व करने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। ये मूर्ति विज्ञान और पूजा विज्ञान है, इसको समझना बहुत आवश्यक है।
तो आप लोग अगर स्टूडेंट लाइफ में बच्चा लोग जितने बैठे हैं, तो आपको डुबकी लगाते समय व्हाट यू हैव टू थिंक, लाइक हमें बहुत अच्छा विद्यार्थी बनना है। और मैं तुम्हें ये होमवर्क दे रहा हूं, तुम देख लेना कि जब तुम आज या कल डुबकी लगाओ और इस फील के साथ लगाना, बिल्कुल दुनिया को सब भूल जाना, इस फील के साथ डुबकी लगाना, गोविंद भगवान आपकी शरण में है, ऐसा हमको पता पड़ा था, तो ये डुबकी हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमारी ऊर्जा इतनी बढ़ जाए कि हम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो जाएं, हम बहुत अच्छे बच्चे हो जाएं। एंड यू विल फील, आप फील करोगे आने वाले समय में, आप इसी साल फील करोगे कि आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा। और फिर पता है क्या होगा, फिर आप कहोगे एनर्जी लेवल कम हो रहा है पापा, जल्दी चलो वृंदावन और गंगा जी के तट पे, हमको अपने ऑक्सीजन लेके आना है। तो इसलिए आना, इसलिए तीर्थ किए जाते हैं। अच्छा, तीर्थ का एक और रीजन क्या होता है, आप देखो यहाँ सब पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, राधे 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 राधे, भगवान जी हो रहा है ना। तो यहाँ ऑरा कैसा घूम रहा है, ऑरा पूरा का पूरा पॉजिटिव एनर्जी के साथ घूम रहा है। सो जैसे ही आप उस पॉजिटिव एनर्जी में एंटर करते हो, तो आपके साथ क्या घटेगा, आप कितने नेगेटिव हो, आप पॉजिटिव हो जाओगे, वो ऊर्जा आप में भी समाहित हो जाएगी। इसलिए तीर्थ करना बहुत आवश्यक है, मंदिरों में जाना, पूजा करना बहुत आवश्यक है। आप उस विज्ञान को समझ के अगर चलोगे, तो मेरा दावा है कि आप बार बार आओगे, बार बार आओगे। और फिर किस लिए आओगे, फिर किस लिए आओगे, अपने आप को एनर्जेटिक करने के लिए, ना कि सिर्फ घूमने के लिए। हमें अपने आप को एनर्जेटिक करना है, अपने आप को ऊर्जा को बड़ा करना है, महान करना है, प्रबल करना है, इसलिए हम आएंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है।